Good morning, students. Today I am going to explain the third chapter of your English literature, that is A Hero. This story has been composed by R.K. Narayan. As I promised you that after reading this chapter, I will provide you the video of this chapter, that is Hero. So I hope that you might have learned the new words or difficult words of this story. I am going to start this chapter. For Swami events took an unexpected turn. Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this news, an act of bravery of a village lad boy, who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. एक दिन की बात है कि स्वामी के जो फादर थे वो अखबार पढ़ रहे थे और अचानक उस अखबार में, उस पेपर में एक ऐसा न्यूज आता है जो स्वामी को वो चाहते हैं शेयर करना, बताना। और वो बोलते हैं कि देखो स्वामी, एक काफी अच्छी घटना हुई है ब्रेवरी की। ब्रेवरी मीन्स क्या होता है? बहादुरी। एक गांव का लड़का था, उसने एक बहुत अच्छा एक बहादुरी वाला काम किया, वो मैं तुमको बताना चाहता हूं। नहीं, एक दिन वो जंगल से लौट रहा था, उसके ठीक सामने एक टाइगर आ गया। टाइगर मीन्स बाघ। द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विथ द टाइगर। उस पेपर के उस पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि वो बच्चा किस तरीके से उस बाघ का सामना किया, हिज फ्लाइट अप ए ट्री, और किस तरीके से वो बाघ से नहीं फाइट करने के वक्त, लड़ाई करने के वक्त किस तरह से वो बच्चा पेड़ पे चढ़ गया। वेयर ही स्टेड फॉर हाफ ए डे, जिस पेड़ पे लगभग वो बच्चा अपना आधा दिन बिताया। टिल सम पीपुल केम, नहीं, जब तक कि कुछ लोग वहां नहीं पहुंचे, दैट वे एंड किल द टाइगर, कुछ लोग आए और बाद में आकर के उस बाघ को मारे, फिर बच्चे का जान बचा। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्सली। इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ने के बाद से स्वामी के पिताजी ने स्वामी को बहुत ही गौर से देखा। व्हाट डू यू से टू दैट? स्वामी, तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? स्वामी सेड, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन। नहीं पापा, मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि वो बच्चा नहीं होगा, वो ग्रोन अप पर्सन होगा। ग्रोन अप पर्सन मीन्स कोई बड़ा व्यक्ति रहा होगा। नॉट एट ऑल ए बॉय, नहीं, कोई छोटा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। छोटा बच्चा कभी भी टाइगर को फेस नहीं कर सकता, उसका सामना नहीं कर सकता। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर? किस तरीके से एक कोई छोटा बच्चा टाइगर से, बाघ का सामना कर सकता है? यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज पेपर? पापा उसकी बात को सुनने के बाद से काफी गुस्सा गए और बोले, क्या तुमको लगता है कि तुम जो है अखबार में लिखी हुई बात गलत है और तुम जो बोले वो सही है? फादर स्नीयर्ड, वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, स्नीयर्ड। स्नीयर्ड मीन्स होता है स्पोक इन ए स्कॉर्नफुल मैनर। नहीं, पापा गुस्सा गए, उसको बोले, ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी ए कावर्ड। देखो स्वामी, मेरा ऐसा मानना कि किसी व्यक्ति के पास हाथी इतना शक्ति हो सकता है, फिर भी वो व्यक्ति कवार्ड हो सकता है, कायर हो सकता है। वेयर एज अनदर मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रॉ। दूसरा व्यक्ति नहीं, कमजोर हो सकता है, बट इफ ही हैज करेज, लेकिन उसके पास अगर करेज है, करेज मीन्स क्या होता है? साहस, हिम्मत। ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। करेज इज एवरीथिंग। स्वामी का ऐसा मानना था कि जीवन में, स्वामी के फादर का ऐसा मानना था कि हिम्मत होना बहुत जरूरी है। करेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। किसी व्यक्ति का क्या एज है, क्या उसके पास शक्ति है, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, उसके पास जो हिम्मत है वही उसके लिए मायने रखता है। नेक्स्ट पेज। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी। स्वामी जो था, पापा के इस सिद्धांत का खंडन किया, उसने इस बात को नहीं माना। हाउ कैन इट बी फादर? पापा, ये कैसे हो सकता है? स्वामी पूछ रहा है किससे? अपने पापा से। सपोज आई हैव ऑल द करेज, मान लीजिए कि मेरे पास बहुत हिम्मत है, बहुत साहस है। व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर शुड अटैक मी? अगर मेरे पास बहुत हिम्मत है, बहुत साहस है और कोई टाइगर मुझ पे अटैक करता है तो मैं क्या कर सकता हूं? पापा आप मुझे बताइए। नहीं, उसके पापा इस बात को सुनने के बाद से बोले, लीव एलोन स्ट्रेंथ, छोड़ो, तुम मेरे बात से एग्री नहीं हो तो तुम स्ट्रेंथ की बात को हटाओ। कैन यू प्रूव यू हैव करेज? क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो कि तुम्हारे पास हिम्मत है, साहस है? लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई
ऑफिस रूम। चलो तुम्हारे पास अगर हिम्मत है तो ये साबित कर दो कि तुम मेरे ऑफिस रूम में आज नहीं सो सकते हो। ए फ्राइटफुल प्रोपोजिशन स्वामी थॉट। स्वामी ने सोचा, एक बहुत ही डरावना प्रस्ताव पापा की तरफ से आया। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी इन द पैसेज, क्योंकि शुरू से ही बचपन से ही वो अपने ग्रैनी के साथ, ग्रैनी मीन्स दादी माँ के साथ पैसेज में सोया करता था। एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट केप्ट हिम ट्रेम्बलिंग। और जब कभी उसको वहां से हटा के कहीं भी सोने की कहा जाता था, इस बात से वो काफी डर जाता था। एंड वेक ऑल नाइट, नहीं, और उस ग्रैनी के बगल से हटके कहीं भी सोने के लिए उसको कहा जाता तो रात भर वो सो नहीं पाता, बिल्कुल डरा हुआ रहता था। ही होप्ड एट फर्स्ट दैट हिज फादर वाज ओनली जोकिंग। शुरू शुरू में उसको, स्वामी को ऐसा लगा कि शायद पापा मुझसे मजाक कर रहे हैं। ही मम्बल्ड वीकली, नहीं, वो धीमे से बोला, यस, हाँ पापा, मैं ट्राई करूंगा। एंड ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट। और जिस मैटर पे, जिस सब्जेक्ट पे पापा बात कर रहे थे, उस मैटर को चेंज करना नहीं चाहा। स्वामी बहुत चालाक था। ही सेड वेरी लाउडली एंड विथ ए ग्रेट डील ऑफ इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म मीन्स होता है उल्लास, नहीं, काफी उल्लास के साथ वो बोला, वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब हियर आफ्टर। पापा, आपको पता है कि हम लोगों का एक क्रिकेट का टीम बन रहा है, उसमें हम लोग छोटे बच्चे तो हैं ही, उसके साथ साथ हमारी इच्छा है, हम लोगों की इच्छा है कि जो भी एल्डर्स हैं, जो भी बड़े हैं, उनको भी उस क्रिकेट क्लब में शामिल किया जाए। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स। हम लोग जा रहे हैं अच्छा सा बैट खरीदने के लिए, अच्छा सा बॉल खरीदने के लिए। आवर कैप्टन हैज आस्क्ड मी टू टेल यू। और मेरे क्रिकेट के टीम का जो कप्तान है, उसने मुझसे कहा है कि वो तुम अपने पापा को बताओ कि अगर वो चाहते हैं उस टीम का एक मेंबर बनना तो वो भी बन सकते हैं। वी विल सी अबाउट इट लेटर। फादर कट इन। कट इन मीन्स होता है बात को रोकना, बीच में ही रोकना। पापा समझ गया उसकी चालाकी को, नहीं, बोले ठीक है, हम इस बात पे बाद में सोचेंगे। यू मस्ट स्लीप एलोन हेयर आफ्टर। तुमको आज रात यहां पे अकेले सोना है, नहीं। स्वामी रियलाइज्ड। अब फिर से स्वामी के जो पापा थे उसी बात पे आ गए। स्वामी रियलाइज्ड दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। स्वामी को लगा कि शायद अब ये बात हमारे कंट्रोल से बाहर है। किसी भी हाल में हमको आज पापा जहां बोल रहे हैं वहीं सोना पड़ेगा। नहीं, कहां पे बोल रहे हैं? ऑफिस रूम में। फ्रॉम ए चैलेंज इट हैड बिकम ए प्लेन कमांड। नहीं, पहले तो पापा ने एक चैलेंज के रूप में स्वामी को दिया था, लेकिन अब स्वामी को ऐसा एहसास हो रहा है कि नहीं, पापा का ये कमांड है, पापा का ये आदेश है, इसको करना ही पड़ेगा। ही न्यू हिज फादर्स टेनेसिटी एट सच मोमेंट्स। नहीं, वो अपने पापा के जिद को जानता था। नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टेनेसिटी मीन्स होता है फॉर्मनेस, जिद, हट। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। फिर स्वामी बहाना बना रहा है, बोल रहा है, पापा नहीं, अगले महीने का जो फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने का जो फर्स्ट होगा, नहीं, अगले महीने की पहली तारीख, आई विल स्लीप अलोन फादर। मैं पापा आपको श्योर करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं, आप जहां बोलिएगा वहां हम सोएंगे। नो, यू मस्ट डू इट नाउ। पापा बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, तुमको अभी इस काम को करना है। इट इज डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक ए बेबी। कहा, देखो तुम बड़े हो चुके हैं स्वामी, नहीं, और दादी माँ के बगल में, माँ के बगल में एक छोटे बच्चे की तरह सोना, ये अच्छा तुमको नहीं लगता है। कौन बोल रहे हैं? स्वामी के पापा। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म। तुम सेकेंड फॉर्म में हो। सेकेंड फॉर्म मीन्स दूसरा क्लास, स्टैंडर्ड 2। एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप। और जिस तरीके से तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है, नहीं, जिस तरीके से तुम्हारी दादी माँ, तुम्हारी माँ तुम्हारा पालन पोषण कर रही है, वो तरीका मुझे कहीं से पसंद नहीं है। He said, I looked at his wife। नहीं, उसने ऐसा कहा स्वामी के फादर ने, और फिर अपनी वाइफ को देखा। अपनी वाइफ मीन्स स्वामी की मम्मी को। Who was rocking the cradle। नहीं, क्रैडल मीन्स होता है पालना, जिसमें छोटे बच्चे को झुलाया जाता है, उसको हिला रही थी। रॉकिंग मीन्स होता है मूविंग, रॉक मीन्स मूव करना, और क्रैडल मीन्स पालना। वाई डू यू लुक एट मी व्हाइल यू से इट।
अब जिस वक्त ये बात बोल रहे थे स्वामी के पापा स्वामी की मम्मी को देख रहे थे। अब उसकी मम्मी बोलती है आप मुझको क्यों घूर रहे हैं? नहीं, सी आस्क्ड, आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, मुझे इस बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं पता। नो नो, आई डोंट मीन यू, फादर सेड, पापा बोले, स्वामी के फादर बोले कि नहीं नहीं मैं तुमको नहीं देख रहा हूं, मैं तुमको कुछ नहीं कर रहा हूं। इफ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, नहीं, फिर स्वामी की मम्मी जो है बोलती है उसके पापा को कि लगता है कि आपकी माँ उससे खराब कर रही है, मतलब स्वामी की दादी ग्रैनी टेल हर सो, नहीं तो आप उनको समझाइए ना, हमको क्यों देख रहे हैं। एंड डोंट लुक एट मी, सी सेड एंड टर्न्ड अवे, इतना कह के नहीं स्वामी की जो माँ थी वो वहां से चली गई। तो आई थिंक बेटर ये हुआ कि 2 ही पेज हम लोग पढ़ें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पेज है उसको हम देखेंगे, और इस पूरे चैप्टर को हम सोच रहे हैं कि 3 वीडियो में आपको एक्सप्लेन करें। सो स्टे होम, स्टे एट होम एंड बी सेफ, फॉलो द कंप्लीट लॉकडाउन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।